आज की व्याख्या में हम राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाने के प्रावधान को देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का टॉपिक पॉलिटी है। आइए आज की देखते हैं। भारत लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? पहला है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति। दूसरा है धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, या तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, या ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, केवल एक। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में स्पष्टतः उल्लेख किया गया था कि यदि साधारण विधि निर्माण की स्थिति में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। किंतु अनुच्छेद 108 खंड 1 के उपखंड ग में स्पष्टतः उल्लेख कर दिया गया है कि संयुक्त बैठक धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। अर्थात जब लोकसभा के द्वारा पारित किसी किए गए धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के लिए 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ या बिना लोकसभा को लौटाना होता है। लोकसभा की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होती है। यदि उक्त 14 दिनों की अवधि के भीतर राज्यसभा धन विधेयक को वापस नहीं लौटाती है तो धन विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। आइए अब हम संयुक्त बैठक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी साधारण विधेयक पर असहमति या गतिरोध को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और यह सामान्य बहुमत से निर्णय लेता है। अनुच्छेद 108 मुख्य बातें। उद्देश्य, जब कोई साधारण विधेयक एक सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए या उस पर संशोधन को लेकर असहमति हो या दूसरे सदन द्वारा 6 महीने से अधिक समय तक विधेयक लंबित रखा जाए, तब गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वे भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। सभापति का अधिकार, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। कोरम, गणपूर्ति, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा 1/10। अपवाद, यह अनुच्छेद धन विधेयक अनुच्छेद 110 और संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होता है। प्रेरणा, यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 1950 के बाद से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान केवल 3 बार लागू किया गया है। पहला है दहेज निषेध अधिनियम 1960। क्योंकि लोकसभा राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत नहीं थी, इसलिए 6 मई 1961 को एक संयुक्त सत्र आहूत किया गया था। दूसरा है बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977। राज्यसभा ने विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद खारिज कर दिया। इस संबंध में 16 मई 1978 को एक संयुक्त बैठक हुई। तीसरा है
आतंकवाद रोकथाम विधेयक 2002 विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन उच्च सदन द्वारा खारिज कर दिया गया। 26 मार्च 2002 को एक संयुक्त बैठक हुई। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।